उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस वर्ष के लिए संपन्न हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज सोमवार को देहरादून पहुंचे। द अनटोल्ड स्टोरी से विशेष बातचीत करते हुए उन्होंने केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि 228 किलो सोना चोरी होने की बात विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अगर 228 किलो सोना नहीं लगाया गया तो मंदिर समिति ने उस वक्त इन रिपोर्ट्स का खंडन क्यों नहीं किया जब अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही थी। ये जितने मीडिया वाले आप लोग खड़े हो, आप लोग साफ साफ हमको बताओ कि आप लोग जो चैनल पर चलाते हो और जो अखबारों में छापते हो वो सच छापते हो कि झूठ छापते हो, पहले ये बताओ हमको। हमने जो कहा आपके अखबारों की रिपोर्टिंग के आधार पे कहा, आपके चैनलों के समाचारों के माध्यम से कहा। आप हमको बताइए कि आप लोग झूठ क्यों छापते हो। अगर आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि शंकराचार्य जी को पता होना चाहिए, जो दान दाता है उसने 23 किलो सोना दिया है, तो 230 किलो की बात कहां से आ गई। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अखबारों ने क्यों छापा। तो आप अखबार वालों झूठ समाचार क्यों प्रसारित करते हो, हमको इसका जवाब दो। हम आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और आपके छापे के आधार पर हमने कहा है। इसलिए अगर हम झूठे हैं तो आप भी झूठे हो, और अगर आप सच्चे हो तो हम भी सच्चे हैं। हमने अखबारों में जो लगातार रिपोर्टिंग हुई, और केवल एक अखबार में नहीं, लगभग हर मीडिया हाउस यही रिपोर्टिंग कर रहा था कि अभी लगेगा, अब लग रहा है, अब आ रहा है, अब जा रहा है, अब सुरक्षा हो रही है चीजें। तो जो रिपोर्टिंग लगातार सभी समाचार पत्रों की ओर से, चैनलों की ओर से की गई है, उसको हम कैसे झूठ मान लें। उसी के आधार पर हमने ये कहा। और दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड की सरकार के मंत्री जी ने कहा था कि हम जांच करवा रहे हैं। आज तक जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया तो आपको उसको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए था, लेकिन वो आई नहीं आज तक। फिर बीच में जब हम लोगों ने दोबारा ये बात उठाई, तब ये कहा गया कि हमने जांच हो गई है, सरकार के पास है, हम उसको सार्वजनिक कर देंगे। उसको भी 3-4 महीने हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में इस बारे में जांच क्यों नहीं होती है, जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं होती है, और क्या सारी मीडिया हाउस झूठे हैं। क्यों उसी समय, जिस समय मीडिया हाउस छापता था, उसी समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने खंडन क्यों नहीं किया कि मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है। उसी समय उत्तराखंड की सरकार ने क्यों खंडन नहीं किया कि मीडिया गलत रिपोर्ट छाप रही है, इतना सोना नहीं आया है। इन चीजों का खंडन क्यों नहीं किया गया उस समय। इसका भी तो जवाब सरकारों को और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को देना होगा। महाराज जी, आपने कहा कि सनातन बोर्ड देश में बनना चाहिए, उसको लेके आप क्या विचार रखते हैं? नहीं, हमारा विचार ये है कि सनातन धर्म की जो जगहें हैं उनकी व्यवस्था के लिए अगर कोई संस्था निर्मित होती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ये अच्छा विचार है। लेकिन ये कहना कि सरकार बना दे बोर्ड, इससे हम सहमत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जब बनाएगी तो उसमें सरकारी भावना आ जाएगी। सरकारी भावना धर्मनिरपेक्ष भावना है, वो धार्मिक भावना नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ट्रस्ट बना है पहले से, ट्रस्ट एक्ट तो है ही है, मंदिरों का देखभाल कर रहा है, जैसे तिरुपति में टीटीडी ट्रस्ट है। अब वो ट्रस्ट तो बना ही है, तो अब उसके द्वारा अगर प्रसाद के घी में, प्रसाद के लड्डू में घी की जगह चर्बी मिला दी गई, जिसके कारण इस तरह की बात कहने के लिए आप मजबूर हुए हैं, तो सरकार के द्वारा बनाया गया जो बोर्ड है वो भी तो लगभग ऐसा ही होगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर बोर्ड के बात करना है तो बहुत अच्छी बात है, धर्माचार्यों को मिल करके एक बोर्ड अपना बनाना चाहिए स्वयं, उसमें सरकारी बात नहीं रहनी चाहिए। और फिर उस बोर्ड के द्वारा सरकार को ये कहा जाना चाहिए कि अभी तक आपने हमारे मंदिरों की, मठों की व्यवस्था की, बहुत अच्छा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने बोर्ड बना लिया है और इसमें हमने ये विशेषज्ञता रखी है जिससे हम प्रबंधन अपना कर सकेंगे, तो हमको अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने परिसरों के प्रबंधन के लिए अब अवकाश दिया जाए, तब तो हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और अगर ये कहा जाता है कि सरकार ही बोर्ड बना दे, तो हम समझते हैं कि जैसे सरकार ने दूसरी संस्थाएं बनाई हैं वैसे ही बोर्ड भी बना देगी, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्तराखंड की जो पिछली सरकार थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, उन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाने की बात कही थी, हालांकि वो बन नहीं पाया, तो वो ठीक हुआ? वही बात है ना कि देवस्थानम बोर्ड एक सरकार बनाने जा रही थी, आपके उत्तराखंड के लोगों ने विरोध कर दिया, जो धार्मिक लोग थे, हक हकूकधारी थे, पंडा पुरोहित थे, धार्मिक जगत के लोग थे, हम सब लोग थे। हम लोगों ने कहा ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो हम इस तरह के उत्तराखंड विकास चार धाम विकास बोर्ड जैसी संस्था का विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ हम सरकार से कहते हैं कि आप सनातन धर्म बोर्ड बना दीजिए। ये दोनों दो बात हो गई ना। तो इसलिए हमारा कहना है कि हमने जैसे चार धाम विकास बोर्ड का विरोध किया,
इसलिए विरोध किया कि सरकार के द्वारा बनाया जाएगा तो उसमें सरकार की भावना निहित हो जाएगी, धार्मिक भावना कमजोर हो जाएगी, इसलिए इसको मत बनाइए। उसी तरह से सनातन धर्म बोर्ड भी धर्माचार्यों के द्वारा बनना चाहिए और सरकार उसमें सहयोग करे। आप नदियों की अविरलता के पक्षधर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो बांध है उसका विरोध भी आपने किया था। उत्तराखंड में लगातार कई परियोजनाएं बन रही हैं और पहले भी बन चुकी हैं। देखिए, परियोजनाएं जो हैं उनके पीछे बनाने वालों के अपने तर्क हैं कि ये लोक हित के लिए हैं, विकास के लिए हैं। हमारा तो ये कहना था कि गंगा बहुत माननीय नदी है, जैसा कि शास्त्रों पुराणों में हमने उसके बारे में महात्म्य पढ़ा है, और विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली नदी है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी एक जगह धार्मिक कारण से इकट्ठा होते हैं तो गंगा के किनारे होते हैं। मक्का के लोग भी उतने नहीं होते हैं। इसी तरह पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें धार्मिक कारण से सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वो केवल गंगा है। तो जो नदी अपने आप करोड़ों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर ले रही है, अभी 40 करोड़ लोग प्रयाग में आने वाले हैं 1 महीने के अंदर। किसी में है क्षमता? भारत में कोई म्यूजियम बता दो, कोई संग्रहालय बता दो, कोई भी ऐसा चीज बता दो जो 40 करोड़ लोगों को 1 महीने में अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ये गंगा है। तो गंगा इतनी बड़ी है, उसका ये लाभ लीजिए। आप उसमें बांध बना के कितना मेगावाट बिजली पैदा कर लेंगे और कितने दिन तक करते रहेंगे, क्योंकि गाद भर जाने के बाद बांध अबंडन हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। तो हम लोग कह रहे थे कि गंगा का एक अपना स्वरूप है, उसकी एक अपनी महिमा गरिमा है, उसकी रक्षा करते हुए, और दूसरे देश में 15,000 के करीब नदियां हैं, तो एक नदी को अगर नैसर्गिक रूप में छोड़ दिया जाए तो खराबी क्या है? क्या हमारे देश की आने वाली पीढ़ी नैसर्गिक बहती हुई नदी को कि उद्गम से गंतव्य तक अपने आप जैसा वो चाहती है वैसे बहती है, कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है? अगर इस दृश्य को देखना चाहे तो क्या उसको देश में एक नदी नहीं मिलनी चाहिए? कौन सी नदी भारत सरकार ने छोड़ी है बताइए जिसमें उन्होंने इस तरह का कुछ मानवीयकरण न कर दिया हो? अपने नैसर्गिक स्वरूप में एक नदी को देखने का अधिकार उस देश के बच्चे को नहीं है जिसमें 15,000 नदियां बहती हैं? ऐसी क्या मजबूरी है बताइए कि गंगा में ही बांध बनाएंगे? अरे बहुत सारी नदियां हैं, आप बनाइए ना, बिजली पैदा करिए, कौन मना करता है? कम से कम एक नदी को तो छोड़ दीजिए। ये हमारा कहना था, लेकिन नहीं सुनी जाती है बात, तो कोई क्या करेगा। लेकिन जो कहने वाले लोग हैं उनका एक काम है कि अपनी बात कहें, तो ताकि कोई ये ना कहे कि किसी ने कहा नहीं। महाराज जी, मैं अभी आपको सुन रहा था बाहर, आपने कहा कि 2 बातें हैं जो मेरे मन पे लगी हैं। वो 2 बातें क्या है? देखिए, एक तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कह दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम ठीक कर देंगे। इसका मतलब है कि देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं को चेतावनी दी गई। तो अच्छा नहीं लगा कि ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए। और दूसरे, एक केंद्रीय मंत्री ने खड़े होकर के कहा कि मैं खाता हूं गौ मांस, बीफ शब्द का प्रयोग किया, जिसको जो करना हो कर ले। तो जिस देश में गाय माता के प्रति भक्ति रखने वाले इतने लोग हों, उस देश में इस तरह का वक्तव्य देने की हिम्मत कैसे चुने हुए व्यक्ति को होती है, जो जनता के वोट से ही चुन करके आया है, उसको इतनी हिम्मत हो जाती है। और अगर वो अपने प्रदेश में भी होता तो बात थी, वो केंद्रीय मंत्री है। केंद्रीय मंत्री का मतलब पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पूरे देश के जिन जनता का तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उन्हीं जनता के हृदय पे आप चोट मार रहे हो कि कर ले जिसको जो करना हो, इस तरह की वाक्यावली बोल रहे हो। तो वो बात बहुत बुरी लगी। और आश्चर्य इस पर भी है कि वो लगातार 3 टर्म में वो व्यक्ति मंत्री बना हुआ है। तो ये हम हिंदुओं के लिए पीड़ा का विषय है। बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री को लेके भी आपने बातें कही। अरे हमने कह दिया, कहीं प्रसंग रहा होगा, कह दिया। सबका नाम लेना कोई जरूरी है? आप बार-बार आप नाम लेने लायक नहीं है ये लोग। आप अपने मुकदमे हमने एक बार कभी कह देना चाहिए ताकि जवाब रहे, तो इसीलिए एक बार हमने कह दिया। अब हम इन्हीं का नाम जप करें, माला लें? जो आप पे आरोप लगते रहे मुकदमे को लेके, उस पे भी आपने आप हम पे जो आरोप है उसको साफ साफ पूछ लीजिए कि आप पे ये आरोप है, हम उसका जवाब आपको बता देंगे। नहीं, आपने बाहर बताया था कि भाई, मुकदमा आप हमने भी किया है, पूछ आप पे लीजिए। नहीं हुआ। हाँ सही है, जी, हम पे कौन सा मुकदमा है बताइए। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, वो है क्या मामला? तो बात यह है कि कहते हैं कि ये शंकराचार्य विवादित शंकराचार्य हैं। कैसे विवादित? ये सिद्ध नहीं करते हैं, केवल अभिकथन नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ कहते हैं तो उसको समझा भी देना चाहिए कि इस कारण से मैं ये कह रहा हूँ। कोई भी कोर्ट का फैसला देखते हो पहले समझाते हैं कि ये पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा, फिर मैंने अब मैं ये कह रहा हूँ। यही तरीका है ना। तो ये क्या करते हैं, कह देते हैं कि ये है नहीं शंकराचार्य या विवादित है। तो सवाल ये है
या हमने कहा कि भाई आप इसको सिद्ध करिए, सिद्ध नहीं करते हैं। कहते हैं इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। हमारे ऊपर कौन सा मुकदमा चल रहा है, उसका नंबर बताइए, तो नंबर भी नहीं बताते हैं। असल बात यह है कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, हमारे गुरुजी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। उन्होंने किसी के ऊपर मुकदमा कर रखा था कि मैं शंकराचार्य हूँ, ये व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य कह करके घूम रहा है, जिससे हमको सामाजिक आर्थिक सब तरह की क्षति हो रही है, इसको रोक दिया जाए, रिस्ट्रेन कर दिया जाए। निषेधाज्ञा का वाद इसको कहते हैं। तो निषेधाज्ञा उस पर विचार हुआ, विचार होकर के लागू हो गई। फिर वो व्यक्ति अपील में गया, वहां पर भी खारिज हो गई उसकी अपील। फिर वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में खारिज हो गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया है वो व्यक्ति। तो हर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतरिम रूप से हमारे पक्ष में आदेश किया है। तो अब हमारे गुरुजी ने यह मुकदमा किया था, जब वो चले गए तो उनकी जगह पे उस मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए हमको तो पक्षकार बनना पड़ेगा, तो हम पक्षकार बने हैं, बस इतना ही है। तो हमने किसी के ऊपर मुकदमा कर दिया, इससे हम विवादित हो गए। ये कहाँ का परिभाषा है बताइए। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और तपोभूमि है। पूरे देश से जब किसी का उपनयन संस्कार होता है, जब किसी का संन्यास ग्रहण होता है, जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो पूरा देश उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, उत्तराखंड की ओर बढ़ता है कि हम हिमालय जाएंगे, वहाँ तपस्या करेंगे। ये जो देवभूमि, ये तपोभूमि, आज इसकी प्रकृति को परिवर्तित होते हुए हम लोग देख रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इस बारे में यहाँ के लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि जो प्रकृति है इस भूमि की, उस प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो। प्रकृति का मतलब यहाँ हमारा पर्यावरण नहीं है। प्रकृति का मतलब इस भूमि के तपोभूमि और देवभूमि से होने से है। तो जो लोग तपोनिष्ठ हों, जो लोग देवनिष्ठ हों, ऐसे ही लोगों को यहाँ पर रहना चाहिए और बाकी लोगों के बारे में विचार करना चाहिए। एक हिंदू होने की परिभाषा ये है कि सबसे पहली शर्त है कि वो गौ भक्त होना चाहिए। गोशु भक्ति दृढ़ायस्य, पहली शर्त है गाय में जिसकी प्रबल दृढ़ भक्ति हो। तो गौ हत्या जब तक इस देश में हो रही है, तब तक इस देश में कोई हिंदू रहता है ये भी मानना मुश्किल है। हिंदू राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है। इसलिए सबसे पहले गौ हत्या बंदी होनी चाहिए, तब फिर कोई दूसरी बात कहे तो हमको स्वीकार करें। कि जो व्यक्ति अपने सर्वोच्च धर्माचार्य के ऊपर ये कहे कि इनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत करवाएंगे, तो उस व्यक्ति को हिंदू धर्म में रहने का अधिकार है कि नहीं है, इस बारे में विचार नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम उनको नोटिस देंगे ताकि वो इसका जवाब दें, और उनके जवाब से हमको पता चलेगा कि उनका आशय क्या था और वो क्या करना चाहते हैं। उसी आधार पर उनके बारे में निर्णय होगा। राजा रणवीर सिंह जी का जो कानून था, रणवीर दंड संहिता, विक्रम संवत 1889, देखिए उसमें विक्रम संवत पड़ा हुआ था। आज भारत के किसी भी कानून में विक्रम संवत है? विक्रम संवत हिंदुओं का संवत्सर है। वो अगर किसी कानून में पड़ा हुआ है, इसका मतलब कि वो हिंदू कानून है। आज तो भारत में अभी नया ये कहा गया कि भारतीय दंड संहिता जो है वो अंग्रेजों की है, इसीलिए हम इसको बदल रहे हैं। और जब बदला तो उसमें अंग्रेजी संवत, वो हिंदू संवत डाला, उसमें अंग्रेजी तारीख ही डाल दी गई 2023 ईस्वी। तो जब ईस्वी से आप बना रहे हैं तो वो भारत की भावना के अनुरूप कैसे होगा? दूसरी बात है, हमारा ये कहना है 370 धारा के संदर्भ में जो बयान हमने दिया है, हमारा ये कहना है कि 370 धारा जब तक लागू थी तब तक रणवीर दंड संहिता वहां पर लागू थी, और रणवीर दंड संहिता में गौ हत्या का निषेध था, कड़ा प्रावधान था, दंड था। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक या तो रणवीर दंड संहिता के गौ हत्या के बारे में, गौ रक्षा के बारे में जो प्रावधान थे उनको भारतीय न्याय संहिता में अंगीकार किया जाए, तब तो धारा 370 हटाने का कोई मतलब है, और नहीं तो फिर ये हिंदुओं के साथ अन्याय। देखिए, केदारनाथ जी जो हैं वो जीतने और हारने की चीज नहीं है, वो आत्म शांति की चीज है। इसलिए केदारनाथ जी का उपयोग आत्म शांति के लिए किया जाना चाहिए, आशीर्वाद के लिए किया जाना चाहिए। राजनीतिक जीत और हार के लिए अगर उनका उपयोग किया जाता है, ये मतलब हाथी से हल जुतवाने जैसी बात है, ये उसका दुरुपयोग माना जाएगा। देखिए, हमने पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है, उन्हीं स्थानों में। क्या मकसद है इसका? मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण।
आप लोग ये प्रचार करते हैं, पूरे देश में समाचार भेजते हैं कि पट बंद हो गए, तो लोग समझते हैं कि अब दर्शन नहीं होगा, अब पूजा नहीं हो रही है। तो ये भ्रांति है। केवल ग्रीष्मकालीन स्थान पर बंद हुआ है, शीतकालीन स्थान पर डोली आकर के वहां पूजा होती रहती है, वहां दर्शन होता रहता है, पुण्य वही मिलता रहता है। तो ये जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है लोगों के मन में कि 6 महीने ही दर्शन पूजन होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, उसको तोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य नहीं। महाराष्ट्र की सरकार ने घोषित किया राज्य माता, एक सरकार आगे आ गई, अब दूसरी सरकारें भी इस बारे में विचार कर रही हैं। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने हमसे संपर्क किया है कि हम तो तैयार हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि हमको ऊपर से आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रक्रिया चल रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात हम आपको इसलिए नहीं बताएंगे कि आप लोग उत्तराखंड में ही हो। अगर आप केरल वाले का पूछो तो हम बता दें। देखिए, हमारे द्वारा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अब इस समय हम लोग भारत के सभी राज्यों में, जैसे हम गए थे, हमने हर राज्य की राजधानी में गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापित किया, ऐसे ही हमारे लोग निकल पड़े हैं, 36 प्रदेशों के 36 लोग, वो भारत के हर प्रदेश के हर जिले में जिला मुख्यालय पर जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर रहे हैं। और आपको बताने में हमको खुशी है कि 15 तारीख को, जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले बीत गई, महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना होगी और इसी तरह से हर जगह होगी। उसके बाद अगले चरण में हम लोग उसको और भी नीचे जनता तक लेके जाएंगे। देखिए, हम कभी भी राजनीति में सीधे नहीं कहते थे, लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि इसके लिए न बोलना भी दोष हो जाएगा। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में खुल करके कहा है कि शिंदे ने इतना बड़ा काम किया है, उसको इसका इनाम मिलना चाहिए। सर, केंद्र में भी किसी से बातचीत हो रही है अभी, क्योंकि आपने अभी भी कहा था कि केंद्र के मंत्री कुछ ऐसे हैं कि जो पूरी सरकार में है, इस तरह के बयान भी दिए थे उन्होंने। अब देखिए, बातें तो चलती रहती हैं, जब तक किसी लाइन न पकड़ें, लेंथ न ले आए, तब तक उसके बारे में क्या कहा जाए। मिलते रहते हैं लोग, बात करते रहते हैं, कोई किस कैपेसिटी में बात कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। कई बार तो हमको कहा जा चुका, एक बार तो हमको केंद्र सरकार के एक व्यक्ति ने हमको कह दिया था कि अमुक तारीख को आकर के हम घोषणा कर देंगे, और उस दिन हम लोगों ने बहुत बड़ी सभा की, लेकिन वो नहीं आए, तो हम क्या कह सकते। देखिए, बात यह है कि एक तरफ शास्त्र है और एक तरफ सहूलियत है। शास्त्र क्या है कि हम जब किसी धाम में जाते हैं तो पहले हमको निष्पाप होना चाहिए। जैसे मंदिर में पूजा करने आपको जाना है तो पहले आप नहा धो के साफ हो जाएंगे ना, शुद्ध वस्त्र धारण करके तब जाएंगे। तो ऐसे ही हरिद्वार में, ऋषिकेश में लोग आकर के गंगा स्नान करके पहले अपने को शुद्ध बनाते थे और तब यात्रा के लिए चलते थे। तो ये तो शास्त्र है, और सुविधा तो कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में हम लोग क्या कहें। बात यह है कि आरोप लगाने की सबको छूट है, लेकिन आरोप सिद्ध करना पड़ता है। आरोप लगाने वाले को जल्दबाजी में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं आरोप लगा रहा हूँ उससे सिद्ध करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। इस बारे में वो विचार नहीं करते हैं, इसीलिए बोल देते हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदू भी गौ मांस के व्यापार में संलिप्त हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, जो कि सच नहीं है। इसीलिए हिंदू नाम धारण करके अगर कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर कोई बूचड़खाना चला रहा है तो हम उसको नोटिस देंगे कि तुम हिंदू नाम धारण करके ये कैसे कर सकते हो, कारण बताओ, नहीं तो हिंदू धर्म से तुमको बहिष्कृत घोषित करेंगे। देखिए, किसी भी मंदिर में, चाहे वो 4 धाम हो, चाहे कोई देश का मंदिर हो, कम से कम एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर हिंदू जा करके ये अनुभव करे कि यहाँ पर सब बराबर है। अब भारत में स्टेशन में आपने ट्रेन में क्लास बना दिए हैं, लाउंज बना दिए हैं अलग अलग कैटेगरी के, हर जगह पर भेद हो गया है। केवल एक हमारे भगवान के मंदिर बचे हैं जहाँ पे हम एकाकार हो सकते हैं। वहां पर भी अगर वीआईपी और गैर वीआईपी बनाएंगे तो ये हिंदू धर्म की मूल भावना के प्रतिकूल है, और इसीलिए किसी भी जगह वीआईपी दर्शन या कैटेगराइज दर्शन के हम विरुद्ध हैं, और हम इसको हिंदू धर्म के विपरीत किया गया कार्य मानते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वो 2 राज्य हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं। इन दोनों ने पहले ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा हुआ है, लेकिन उस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने तब की जब प्रस्ताव भेजा गया था विचार नहीं किया। अब इस समय की जो परिस्थिति है उसके अनुसार सब अपनी अपनी राजनीति देख रहे हैं। हमसे संपर्क होने पर यही कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या उनकी राजनीति है, वो कौन से अवसर की तलाश में है, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि पूरे देश में गाय का वातावरण बना है। भारत के प्रधानमंत्री के घर में बछिया ब्याती है तो समाचार बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर में अगर गाय बच्चा जनती है तो समाचार बन रहा है। जगह जगह से सोशल मीडिया पर लोग गाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य ने राज्य माता के रूप में गाय को घोषित कर दिया, और बाकी कई स्थानों से लोग कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे माने कि उनका आंदोलन निष्फल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। अभी तक भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब ने गौ हत्या को बढ़ावा दिया है, इसलिए सब गौ हत्या के दोषी हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति जिम्मेदार जगह पे बैठ करके कुछ बोलता है तो उसको जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, पुलिस आपके हाथ में है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है आप उसको क्यों नहीं रोक सकते हो? जनता में जागरूकता फैलाइए और पुलिस प्रशासन का उपयोग करिए। क्यों ये सब हो रहा है? आप कहें हो रहा है तो तुम काहे के लिए बैठे हो? इसका तो जवाब दो। तो इसलिए वो नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, आम आदमी कह सकता है कि हो रहा है, लेकिन वो नहीं कह सकते। उनको ये कहना पड़ेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए उनके द्वारा ये शब्द अच्छा नहीं।